साथियों, जय हिंद जय भीम। और ये पॉलिटी का सेशन चल रहा है साथियों, और पॉलिटी के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम बात की थी अपने आर्टिकल 79 के बारे में। किसके बारे में बताया गया था? संसद के बारे में बताया गया। आर्टिकल 79 कहता है भारत की क्या होगी? संसद होगी। किसकी बात करता है? संसद की बात करता है। जो हमें क्या क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार कहा जाता है। किसको मिलाकर केंद्र सरकार या संसद कहा जाता है आपका? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। साथियों, आपका 80 किसकी बात करता है? तो 80 आपका बात करता है लोकसभा की बात करता है। वहीं 81 किसकी बात करता है? तो राज्यसभा की बात करता है। और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ये प्रत्येक चीज़ के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें साथियों। अब बात करेंगे हम संसद के प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में? संसद के प्रस्ताव। संसद के प्रस्ताव क्या क्या होते हैं? तो आइए साथियों बात करते हैं। संसद के प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? मंत्री के ध्यान को सार्वजनिक मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव कहा जाता है? तो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? कौन सा प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। फिर आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है किसी आपातकालीन मुद्दों पर चर्चा के लिए। मान लो कोई बैठक चल रही है या कोई शस्त्र चल रहा है और अचानक ही मालूम पड़ा, क्या कर दिया कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया, या आपका पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अचानक भारत पर हमला कर दिया। तो क्या हुआ? आपातकालीन स्थिति में बैठक होगी। यही तो होता है, आपातकालीन बैठक होगी। तभी इसीलिए कहा जाता है कि कार्य स्थगन करना। जो कार्य चल रहा था, मान लो बैठक शस्त्र चल रहा था, उसे स्थगन करके क्या हो जाता है? आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बैठक बुलाई जाती है। और आपातकालीन जो तत्व होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बातचीत होती है। उसके बाद देखा जाता है कि आर्मीज वगैरह तभी तो भेजी जाती है, बिना उसके कैसे भेज दी जाती है। फिर आपका आता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सरकार का बहुमत अगर सिद्ध करने के लिए इसकी सूची 10 दिन पहले किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को दी जाती है। किसको दी जाती है? राष्ट्रपति। मतलब इसकी सूची 10 दिन पहले दे दी जाती है। किसे दी जाती है? राष्ट्रपति हो जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या जाती है? गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या होती है? गिर जाती है। तो क्या कहा जाता है? इसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो जेपी कृपलानी ने 1963 में लाए थे। कौन? जेपी कृपलानी के द्वारा 1963 में लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव। किसके द्वारा? तो जेपी कृपलानी के द्वारा 1963 में ये भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर आपका आर्टिकल अनुच्छेद आपका 28 किसकी बात करता है? 28 नहीं, 82 किसकी बात करता है? 82। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। जनगणना कितने साल बाद होती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। फिर 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? एक संसद होगा। क्या? जो एक संसद होता है, जो आपका संसद में बैठता है, वो कितनी की आवाज़ होता है? तो 10 लाख जनसंख्या क्या होता है? आवाज़ होता है। इसीलिए तो आपने देखा है कि जो लोकसभा में जो आपके राज्यसभा में जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधायक के द्वारा चुने जाते हैं। विधायक को हम किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं। वो किसको चुनते हैं? संसद को चुनते हैं। तो जो एक संसद होता है वो कितनी आवाज़ होता है? 10 लाख जनसंख्या की क्या होता है? आवाज़ होता है। फिर वर्तमान परिसीमन आधारित है कितने? 1971 पर आधारित है। उसमें संसद में कोई सीटों का किसी का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आने वाले टाइम में नया संसद भवन बना है, वो बनाया गया क्योंकि सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। मतलब सन 2025 तक कोई परिवर्तन नहीं था, मगर सन 2026 में क्या होगी? सीटें बढ़ेंगी। अब उतनी जो संसद भवन था उतनी सीटें उसमें क्या थी? सीमित नहीं थी, मतलब सीमित थी। अब जो सीटें बढ़ेंगी तो उसमें बैठने की जगह नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो अभी नया संसद भवन बना है उसमें क्या सीटों की संख्या क्या बढ़ा दी गई है। और सन 2026 में क्या होंगी? जनगणना के बाद सीटों की जनसंख्या वो क्या बढ़ जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी।
क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो सीटों का बढ़ना निश्चित है। 84वां संविधान संशोधन 2002 में कब हुआ था? ये 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें बताया गया कि जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें सन 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये कब से? 2001 से इसमें ये क्या चल रहा है, 2001 से आधारित होगी। क्या होगी? 2001 से आधारित होगी। सन 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब से? सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। सन 2027 में क्या होगी? लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्या बढ़ा दी जाएंगी और अभी नया संसद भवन बन के तैयार हो चुका है। फिर आपका आर्टिकल 83 किसकी बात करता है? आपका आर्टिकल 83 बात करता है सदनों की अवधि। सदनों की अवधि का मतलब क्या होता है? लोकसभा कितना होता है? कार्यकाल 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। और एक तिहाई सदस्य का जो मतलब हर 2 साल बाद क्या होता है? निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। और लोकसभा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा क्या होती है? पूर्ण तरीका से भंग हो जाती है। ऐसा क्यों? राज्यसभा क्यों भंग नहीं होती है? जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा था कि अगर जो लोकसभा की तरह अगर राज्यसभा भंग हो जाएगी और आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वहाँ पर कानून कौन बनाएगा? कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए या कोई भारत पर क्या कर दे? आक्रमण कर दे, या चीन या पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो ऐसी स्थिति में कानून कौन बनाएगा? तो इसीलिए जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है। और हर 2 साल बाद इसका क्या होता है? चुनाव होता है। हर 2 साल बाद क्या होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है। इसीलिए इसको बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है और ये स्थायी सदन है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और इससे पहले भी क्या होती है? भंग हो जा सकती है अविश्वास प्रस्ताव के कारण, या आपके जो सांसद होते हैं क्या दे दे? इस्तीफा दे दे, या दूसरी पार्टी में चले जाएं तो क्या होता है? तो ऐसे में सरकार क्या गिर सकती है। और इसकी जो सूचना 10 दिनों के अंदर अगर आपकी सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर क्या कर देता है? दोबारा चुनाव की क्या कर देता है? घोषणा कर देता है। अनुच्छेद 84 किसकी बात करता है? सदस्यों की अहर्ता बात करता है। सदस्यों की अहर्ता का मतलब क्या होता है? होना चाहिए भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कोई विदेशी व्यक्ति आए और 4-5 साल रहे हो क्या गया कि मैं प्रधानमंत्री चुनाव लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। और नागरिकता कैसे मिलती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जन्म से 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। फिर वह पागल दिवालिया ना हो। क्या हो? पागल और दिवालिया ना हो। जैसे आप देख रहे हैं विजय माल्या कौन है? नीरव मोदी। ये क्या है? दिवालिया ही तो है। ये क्या प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते भैया। तो क्या हो? पागल दिवालिया ना हो। ऐसा ना हो कि सड़क पे घूम रहा हो, ऐसे ऐसे कर रहा हो, जिसको यही नहीं पता है क्या होती है संसद, क्या होता है, इधर उधर हांड रहा हो, इधर उधर कपड़े फाड़ रहा हो, तो क्या हो? पागल ना हो। और नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह क्या दिवालिया ना हो। क्या कोई लोन ना हो जो सरकार ने क्या उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो। तो आप समझ गए। फिर लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर देखो कितनी अच्छी बात है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप लाभ के पद पर हैं। अगर आप विधायक हैं, जो भी हैं, एमएलए एमपी हैं, तो आप लाभ के पद पर नहीं है। ये सरकार क्या, अगर आप सेवा कर रहे हैं। अगर कोई विधायक मान लो कोई प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता है, अगर कोई वो दूसरे पद पर है तो वो उसको हार जाता है तो उसी पद पर चला जाएगा। मगर आप अगर नौकरी छूट गई तो आप क्या दोबारा नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो लाभ के पद पर ना हो, नौकरियां ना करते हो आप, समझ गए। फिर लोकसभा की क्या उम्र 25 साल, ये मैं आपको पहले भी बता दिया था। और ये किस में बात की गई तो इसीलिए मैंने लिखा था, ये आपके आर्टिकल 84 में बताया गया है कि लोकसभा राज्यसभा की उम्र की बात कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा की उम्र कितने साल है। तो किस में बताया गया आपके अनुच्छेद 84 में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्यों का जो उम्र होती है कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। इसीलिए जवानों का सदन कहा जाता है, नौजवानों का सदस्य कहा जाता है, सदन कहा जाता है। जबकि राज्यसभा की उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है। 86 किसकी बात करता है, संसद के शस्त्र की बात करता है, और 17 बसान की बात करता है, और विघटन की बात करता है। और किसकी बात करता है, भंग। किसकी बात करता है, भंग की बात करता है। ये किसके द्वारा होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा शस्त्र बुलाया जाता है। आहूत, जिसे आहूत भी कहा जाता है, बैठक होती है। 17 बसान किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। विघटन भी किसके द्वारा होता है,
राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जाता है। और भंग भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या की जाती है, संसद भंग की जाती है। सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक बुलाया जाता है। जो आपने देखा है, जो संसद की जो बैठक होती है, साल में कितने 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है, और जिनका अंतर होता है कितना होता है, 6 महीने का गैप होता है। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। और साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, आहूत करता है। आहूत का मतलब क्या होता है, सत्र बुलाना। आहूत का मतलब होता है प्यार से, प्रेम से बुलाना। इसे क्या कहा जाता है, आहूत कहा जाता है। अपने गुस्से की क्या कर दे, आहुति कर दे, और प्रेम से पकड़े, उसे क्या कहा जाता है, आहूत कहा जाता है। और कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा साल में 2 क्या सत्र बुलाए जाते हैं, जिनका अंतराल कितना होता है, 6 महीने का होता है। फिर स्थगित, कुछ समय के लिए कार्रवाई क्या की जाती है, स्थगित की जाती है, रोक दी जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति क्या आदेश देता है, कार्रवाई क्या की जाती है, रोक दी जाती है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और राज्यसभा में सभापति के द्वारा। क्या होता है, कभी कभी मारधार हो जाती है संसद में, हमने सुना होगा, देखा तो नहीं है मगर सुना होगा। कभी कभी क्या होता है, कोई लुंगी पकड़ के इधर घूम रहा है, कोई पैजामा पकड़ के घूम रहा है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, मारधार हो जाती है। तो आपने देखा हो, इसी के द्वारा क्या करता है, राष्ट्रपति आदेश देता है राज्य के सभापति को, और लोकसभा के अध्यक्ष को आदेश देता है कि सत्र क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए कुछ समय के लिए। सत्रावसान का अर्थ होता है सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसे कहता है, राज्यसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा सभापति को क्या होता है, सत्र स्थगित कर दिया जाए। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर विघटन, केवल लोकसभा को बहुमत खो देने पर क्या राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जाता है या भंग कर दिया जाता है। अगर लोकसभा अपना बहुमत खो देती है, मान लो कोई पार्टी थी, जैसे भाजपा है इस समय मौजूदा है, उसकी सीटें चाहिए 273 चाहिए, उसकी 350 से ज़्यादा है, 300 से प्लस है, प्लस एनडीए से समझौता है, तो क्या अपना लोग वो क्या विघटन हो सकता है, उसका नहीं हो सकता। अगर वही होती 270 या 200, मान लो 260 होती, और उसके 15 विधायक चले जाते, सांसद चले जाते हैं, तो अपने आप ही विघटन हो जाता। तो क्या होता है उस समय, अगर लोकसभा क्या करती है, अपना बहुमत खो देती है, तो उसको क्या होता है, राष्ट्रपति विघटन कर देता है। और 10 दिना के अंदर कहा गया है, बताया गया है कि 10 दिना के अंदर अगर आप क्या कहते हैं बहुमत पा लेते हैं, तो आप क्या लोकसभा में फिर से जो प्रधानमंत्री होता है वो रुक सकता है। नहीं तो भैया 10 दिना के बाद दोबारा क्या कर दिया जाता है, चुनाव का ऐलान कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री चुनाव का क्या होता है, फिर से चुनाव होता है। संसद के सत्र, एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं। और लेकिन 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना, जो 2 सत्रों के बीच में जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आपको लगभग 25 सदस्य, मतलब 1/10 होना चाहिए। लगभग 250 है, तो 250 में से कितना होनी चाहिए, 25 सदस्य होनी चाहिए। अरे भैया निकाल दो यार 25 का 1/10, 250 का कितने बचे, 25 बचे ना, बचे तो कितने होने चाहिए, 25 सदस्य होना चाहिए, अनिवार्य है। और बजट सत्र होता है, क्या होता है, जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक, कौन सा सत्र होता है, बजट सत्र होता है। और ये सबसे बड़ा क्या होता है, सत्र होता है। जो बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है, ये सबसे बड़ा बजट सत्र होता है, सबसे बड़ा होता है। फिर आपका आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र कब से कब तक चलता है, तो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और ये क्या होता है, ये मध्य में होता है, नहीं बड़ा होता है, नहीं छोटा होता है। ये कब से चलता है, जुलाई से अगस्त तक चलता है। लेकिन जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। और ये सबसे क्या होता है, छोटा सत्र होता है। और ये आप तो समझ गए क्या होती है, आर्टिकल आपके 83, 84, 85 के बारे में बताया गया था। तो इस वीडियो में आप इतना तो जान चुके हैं कि विघटन कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा, सभापति क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और सभापति के बारे में।
तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो साथियों जय हिंद, जय भीम, जय भारत।